क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। यदि Q एक बिंदु Q है जो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ पे है। देखो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी, बराबर दूरी पे है। तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है कि एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है Q, Q है। बताओ इस बिंदु Q का निर्देशांक कितना है, तो Q का निर्देशांक है 0 और 1, ठीक है। कह रहा है बिंदु Q, ठीक है, बिंदुओं P, तो मान लेते हैं इधर एक बिंदु इसका है P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कितना, बता इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक है 5 और -3, 5 और -3। और कह रहा है कि बिंदु Q से एक बिंदु है R, ठीक है, क्या बता R, ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ R। अब इसका निर्देशांक कितना दिया गया बताओ, इसका निर्देशांक है 106, 6, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है, मतलब यहाँ पे आपका दिया है कि ये जो पी क्यू है ये क्यू आर के बराबर है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है। तो एक्स का मान ज्ञात करें और क्यू आर और पी आर का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो तो चूंकि पी क्यू और क्यू आर बराबर है तो क्या करेंगे बताओ, पी क्यू और क्यू आर की दूरी निकालेंगे और क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम दिखाए कई बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस में क्या होता है बच्चों, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र से निकालकर, ठीक है, दूरी पी क्यू, ठीक है, दूरी पी क्यू और क्यू आर की दूरी बराबर करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो पी क्यू निकालेंगे, तो पी क्यू में क्या करेंगे, ठीक है, क्यू पॉइंट को मान लेते हैं x2 और y2, इसको मान लेते हैं क्या बता, इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो क्या लिखेंगे बता, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट x2, तो x2 माने 0 को, तो 0 माइनस, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है बता 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर क्या होगा बता क्यू आर। तो क्यू आर में क्या करते हैं, आर को मान लेते हैं x2 y2 और क्यू को मान लेते हैं x1 और y1। तो क्या होगा बता दूरी फार्मूला से, अंडर रूट, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 माने किसको r को, तो कितना हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो बताओ अब देखो क्या यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों तरफ क्या है बताओ, दोनों तरफ यहाँ पे रूट है। तो दोनों तरफ रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का 25 हो जाएगा कि नहीं, प्लस का 25 हो गया, ठीक है, और प्लस में माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 16, बराबर
एक्स माइनस जीरो क्या होगा बता। एक्स का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से एक गया कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये 25 से 25 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या बचा बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया कि नहीं। बोलोगे बिल्कुल सर एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया। तो बताओ एक्स बराबर कितना आएगा √16। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बताओ, प्लस माइनस का 4। कितना आया बताओ, प्लस माइनस 4 आया, प्लस माइनस 4। चल तो एक्स का वैल्यू निकल गया। हमसे बोला है भी क्या बताओ, पहले कि एक्स का मान निकाले, तो हमने एक्स का मान निकाल लिया, कितना आया बताओ, प्लस माइनस 4 आया। उसके बाद क्या कह रहा है बताओ, उसके बाद कह रहा है कि आप जो हैं क्यू आर पी आर का भी मान ज्ञात करें। तो पहले क्या निकालते हैं, क्यू आर। तो पहले क्यू आर निकाल दो, क्यू आर। तो क्यू आर कौन सा होगा बताओ, क्यू आर। तो क्यू आर ये हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर ए है। और देखो क्यू आर यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्यू आर देखो आप सही से देखोगे तो क्यू आर ए जो है इसके बराबर है क्यू आर, यही थे क्यू आर यही है क्यू आर। तो क्यू आर को क्या लिख सकते हैं बताओ, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना है बताओ, 6 में से एक जगह कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर हुआ बराबर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 4 आया है। चाहो तो आप प्लस रखो या माइनस रखो, वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो एक्स का मान अगर 4 रखेंगे तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, √41, 41। ठीक है, 41। तो क्यू आर का वैल्यू निकल के आ गया कितना, √41। अब क्या कह रहा है बताओ, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है पी आर का भी मान निकालें। तो पी आर बराबर निकाल देंगे बताओ। तो पी आर क्या होगा बताओ, पी आर यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगा। तो पी आर यहां से यहां तक की दूरी है, तो क्या करो, इसको मान लो x2/2, इसको मान लो x1 और y1। तो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है कितना है x, और बताओ x का मान हम निकाल चुके हैं कितना 4। तो क्या लिखेंगे बताओ, अंडर रूट x का मान कितना है 4, 4 माइनस 5, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y2, तो y2 कितना है बताओ, y2 है 6, तो 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा बताओ, अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और प्लस में कितना आएगा बताओ, 6 3 9, 9 नमा कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और अंडर रूट हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ, √82। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अतः लिख सकते हैं, ठीक है, कि x = ±4 आया। ठीक है, और क्यू आर बराबर कितना आया बताओ, तो क्यू आर बराबर आ गया √41, और पी आर कितना आया बच्चों, तो पी आर आया √82। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आया बताओ, x बराबर ±4, क्यू आर बराबर √41, और पी आर बराबर आया √82। ठीक है, आगे बढ़े, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन बनाएं, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है अभी बताया, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे
कि एक बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु है P, ठीक है, P है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x और y है, ठीक है। चलो, करा इस बिंदु से दो बिंदु जो है वो समान दूरी पर है, इस बिंदु से दो बिंदु जो है क्या समान दूरी पे है। अब दो बिंदु कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बिंदु जो है क्या समान दूरी पे है, समान दूरी पे है। इसको मान लेते हैं कि ये Q है और एक बिंदु यहाँ पे R है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट मालूम है कितना, 3 और 6, ठीक है। और कितना है बच्चों, -3 और 4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों बिंदुओं क्या है बता, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी। इसका मतलब क्या बताओ, यहाँ पे है कि PQ जो है वो बराबर है PR का। PQ बराबर क्या है, PR का, ठीक है। तो PQ बराबर PR है, तो दूरी फार्मूला से क्या निकाल देंगे बताओ। दूरी फार्मूला अभी लिखवाए हैं, क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बार बार लिखवा रहे हैं, अब तो रटा गया होगा अब तक, ठीक है। और क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, तो PQ और PR की दूरी निकाल के बराबर करते हैं। तो PQ बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट। PQ बराबर क्या होगा बताओ, अंडर रूट, ठीक है। x2 माइनस x1, इसको मान लेते हैं x2, और y2 इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या होगा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या होगा बताओ, अंडर रूट। इसको मान लेते हैं x2 और y2, इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर। और प्लस में कितना हो जाएगा बता, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बता, सेम कहानी फिर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा बताओ, अंडर रूट हटेगा। वर्ग करने पे तो क्या होगा बताओ, तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या बचेगा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और बराबर में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में कितना बचेगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे देखो क्या करेंगे बताओ, कैलकुलेट करेंगे इसे। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो b कितना, माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा 9, और माइनस का कितना होगा 2ab, तो कितना बचेगा माइनस का 6x। प्लस में y माइनस 6, तो y स्क्वायर प्लस 36, और माइनस का कितना होगा 12y, ठीक है। साइन किसका है, बराबर का, तो बराबर का साइन लगाएंगे। x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9, और प्लस का कितना हो जाएगा बता 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा बता y स्क्वायर प्लस का 16, और माइनस का कितना हो जाएगा 4 दूना 8y, कितना होगा 8y, 8y, ठीक है। अब कुछ कटता है तो काट दो, क्या कटेगा बताओ, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 से इधर प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट रहा है बताओ, -6 इधर बचा, प्लस का 36, माइनस का 12y, प्लस का 6x, और प्लस का 16, माइनस का 8y। अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। चल देखो, तो क्या बचा यहाँ से बताओ, यहाँ से बच गया माइनस का 6x, ठीक है, और प्लस का 36, और माइनस का 12y, ये तो बचा है। अब बराबर में क्या बचा है बताओ, प्लस का 6x और प्लस का 16, और माइनस का कितना बचा 8y। अब क्या करो, सिर्फ इधर से उधर कर दो। तो क्या करेंगे, 6x को उधर ले चल जाएंगे, ठीक है, और 12y को भी उधर ले चल जाएंगे, और 16 को इधर ले चलाएंगे। तो क्या बचेगा बताओ, क्या बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 6x और इधर प्लस का 6x, ठीक है,
और माइनस का 8y उधर से हो जाएगा, माइनस का 8y और प्लस का कितना बचेगा 12y और बराबर में क्या बचेगा 36, ठीक है, और माइनस का कितना बचेगा 16, ठीक है। जोड़ो यहाँ से क्या आएगा बताओ, 6 6 12x और माइनस का कितना बचेगा प्लस का बच जाएगा 4y और बराबर में कितना बचेगा 20। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे बताओ, तो 4 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 3x और प्लस का y बराबर कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 20, ठीक है। अब काटो इसे, तो 5 चौक कितना होता है 20, तो क्या बचा यहाँ पे बताओ, आपका वैल्यू कितना निकल के आया, रिलेशन जो बना वो रिलेशन क्या बना 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और -5 बराबर 0, ठीक है। तो बताओ, तो x और y में रिलेशन क्या निकल के आया बताओ, x और y में क्या रिलेशन निकल के आया, तो बोलेंगे सर x और y में रिलेशन निकल के आया 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, क्या निकल के आया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि प्रश्नावली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।